इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने धमकी दी है कि अगले 12 घंटे में गजा एनक्लेव खत्म कर देंगे, गजा पर मुकम्मल कब्जा करेंगे। और बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास पर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई यह खबर सामने आ रही है कि हमास का कमांडर अयमान यूनुस मारा गया है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ट्वीट में कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। This is terrorism. It is terrorism because women, reportedly children, from what I've heard from friends in Israel, have been targeted. ये आकलन लगाया गया, इसमें पाकिस्तान का एसएसजी यूनिट इन्वॉल्व है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज डिक्लेयर्ड कि वी आर एट वॉर, और ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया, अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। इंडिया पहले ही कह चुका है कि वी स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, तो इंडिया भरपूर तरीके से इजराइल का साथ देगा। भारत ने इजराइल के साथ यकजहती कर ली और इसराइल जो है वो अब कह रहा है कि हम एक लॉन्ग वॉर में जा रहे हैं और अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल खत लिख चुका है कि अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन होगा, हमास होगी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं, वेस्टर्न ममालिक हैं, वो भी अब यही बात कर रहे हैं और मगरबी ममालिक का ये मौक़िफ़ है कि इसराइल के पास अब हर राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ। अब इसराइल इस डिफेंस की आड़ में क्या कुछ करता है, क्या मजीद मासूम फ़लस्तीनी मारे जाते हैं, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। और इस सब में अब दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो भी अपनी इसमें कूद पड़े हुए हैं। अमरीका जो है वो खुलकर इसराइल की मदद को आ चुका है और अमरीका ने ऐलान किया है कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं और इसराइल की दिफाई जरूरियात जो हैं वो भी पूरी करेंगे। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि मुकम्मल तौर पे इसराइल जो है उसे इस वक्त वो अपने इलाके जो हैं जिन पर इसराइली फौज वहां पर काबिज थी वो इलाके छुड़वाने में ये नाकाम है। और हमास ने इस मरतबा जो हमला किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये एक सरप्राइज अटैक था। सरप्राइज अटैक ये क्यों कर था? सरप्राइज अटैक नाज़रीन इकराम ये इसलिए था कि इस सब के अंदर आप देखें कि जो तीन तरफ से पानी, फजा और जमीन से फौजी जो हैं वो दाखिल हुए। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर इसराइल की मिलिट्री जो है वो अब एतराफ़ करती जा रही है और बताया जा रहा है कि 44 इसराइली सोल्जर्स और 30 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिन्हें हमास ने मारा है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्सेज एतराफ़ कर रही हैं कि हमास ने दर्जनों, अब एग्जैक्ट फिगर इन्हें नहीं पता, कह रहे दर्जनों लोगों को यरगमाल बनाया है, लेकिन वो फिगर आउट कर रहे हैं एग्जैक्ट फिगर क्या है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि फ्रेश रॉकेट अटैक्स, जो कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दिन भर जंग जो है वो चलती रही है, उसमें इसराइल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि 4 मजीद लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और इसराइल कह रहा है कि रात को हमने ड्रोन भी इस्तेमाल किए क्योंकि हमास के लोग जो हैं वो रात को भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमास जो है उसका मौकफ यह है कि उसने सदरन इजरायली सिटी ऑफ सेड्रॉट जो है वहां पर 100 रॉकेट जो है वो फायर किए हैं। इस वक्त जो फलस्तीनी हैं, लेटेस्ट डिटेल्स मेरे पास CNN की आई हैं, कल तक रात तक जो फिगर था 200 फलस्तीनियों की शहादत का था, अब 313 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज को ये पता चला या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये जरूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर अभी तो खैर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें और दूसरे लोग जो है इजराइल के, उनके ऊपर दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमास ने फलस्तीन के लोगों ने जुल्म किया है, उनको मारा है, उनको जान से मार दिया है। और एक तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई फौजी थी इजराइल की लेडी
थी जाहिर है, उसको जो है जिस तरह से गाड़ी में डाल के उसकी डेड बॉडी को घुमाया जा रहा था वो भी बहुत ही डिस्टर्बिंग था। बात लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान को इस वक्त होना चाहिए था। यकीनन अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो अभी तक एक भाषण तो खान साहब दे ही चुके होते, और खान साहब ने ये भी कह दिया होता कि वो इन दोनों में सुलह भी करा सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि जी वो इंडिया और चाइना में करा सकते हैं, जैसे पहले वो ईरान और सऊदी अरब में भी उन्होंने यही दावा किया था। खैर उनका जो कुछ हुआ वो तो खैर चाइना ने करवा दी सुलह ईरान और सऊदी अरब की, लेकिन खैर वो कब तक चलती है ये सुलह, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ क्या होता है ना, इजराइल ने रिटेलिएशन करना शुरू कर देता। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं वी आर एट वॉर, हमने लड़ाई की घोषणा कर दी है। एंड मैं आज निवेदन उनसे ये करूंगा, बेंजामिन नेतन्याहू से, इजराइलियों से जो हमारे भाई है, आपको गाजा को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। जब तक गाजा को फ्लैट नहीं कर दोगे, जब तक एक बिल्डिंग भी वहां खड़ी रहेगी, ये जिहादी फिर आएंगे। यू हैव टू फ्लैटन गाजा। ये जैसे ऐसे आतंकवादी जो जैसे हमस का दिख रहा आपको, ये ऐसे आतंकवादी कोट और कमीज लगा के घूमते हैं। जब तक ये जिंदा है, ये आपको चैन से जीने नहीं देंगे। अगर कल अरब्स कीप देयर वेपन्स डाउन, क्या होगा? लड़ाई रुक जाएगी। बट अगर यहूदी और तुमने हथियार छोड़ दिया ना, देयर विल बी नो इजराइल, दे विल वाइप आउट इजराइल, दे विल से डेड टू इजराइल, देयर विल बी नो इजराइल। अंडरस्टैंड वन थिंग, जिस दिन तुमने हथियार नीचे रखा, इजराइल खत्म। अब इजराइल क्या कर रहा है सर? इजराइल अपने रिजर्व बुला रहा है। और इजराइल के जो अभी प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू से पहले, नफार, उन्होंने कल ही हैज वॉलंटरी गॉन टू आईडीएफ और ही हैज पिक्ड अप हिज मिलिट्री गियर। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज फाइटिंग फॉर इजराइल, ही हैज पिक्ड अप हिज मिलिट्री गियर, ही इज गोइंग टू फाइट। इजराइल में जितने ज्यूज आपके ग्रीस में, जितने ज्यूज आपके रशिया में, काफी ज्यूज ग्रीस और साइप्रस में रहते हैं। ग्रीस इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल फ्लाइट्स फॉर देम टू रीच इजराइल।